3.0 पहला बजट बनकर तैयार है। वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा कर दी है। क्या कुछ इंडस्ट्री को मिला है, किस तरह से ये बेनिफिट करेगा, भारत की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगा, हमारे साथ खास बातचीत के लिए सुनील कांत मुंजाल। सर, अगर हम ओवरऑल बजट को देखें तो जी। किस तरह से ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, किस तरह से निवेश को भारत में लाएगा, जी। एक कैसा पाथ सेट कर रहा है? मुझे इस बजट के अंदर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक, गवर्नमेंट का इंटेंट स्टेटमेंट अगले 5 साल का, और दूसरा जो उन्होंने एक्चुअल स्पेसिफिक एरियाज जो मेंशन किए हैं वित्त मंत्री ने। सबसे इनकरेजिंग चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये है कि सब प्रेशर होते हुए भी, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, उन्होंने फिस्कल डिसिप्लिन ऐसा मेंटेन किया है कि फिस्कल डेफिसिट 4.9% तक मेंटेन किया है। न केवल 4.9 मेंटेन किया है, उन्हें अगले साल का भी उन्होंने 4.5% अनाउंस कर दिया है, और ये भी बोला है जो उसके बाद चलते हुए 3 साल या 4 साल जो गवर्नमेंट बोरोइंग होगी वो हर साल कंटिन्यूसली एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी ड्रॉप करती जाएगी एवरी सब्सिक्वेंट ईयर ऑल्सो। सो उन्होंने अपनी जो जो पोजीशन बताई है कि हम मेंटेन करेंगे डिसिप्लिन, लेकिन हम ये भी रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इस समय जॉब्स में दिक्कत है, इसलिए जॉब्स क्रिएशन के लिए उन्होंने कई सारे इंसेंटिव दिए हैं। जो स्टार्टअप्स को इनकरेज करना चाहते हैं, उनकी जो दिक्कतें थी, छोटी छोटी दिक्कतें थी जैसे एंजल टैक्स वगैरह, वो हटाया। ओवरऑल 17,000 करोड़ उन्होंने हैंड आउट किया है जो टैक्स वेरिएशंस किए हैं। पर्सनल इनकम टैक्स के ऊपर जो उन्होंने चेंजेस किए हैं वो लोअर इनकम्स के ऊपर उन्होंने टैक्स कम किया है। सो ओवरऑल आई वुड से गुड बजट, लेकिन इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझने की ज़रूरत है और जो 6 महीने 7 महीने के बाद नज़र आएंगी, क्योंकि उन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि हम इस चीज़ को 6 महीने में स्टडी करेंगे, इसका नया हम स्टडी ग्रुप बनाएंगे। कई सारी चीज़ें ऐसी थी। ओवरऑल क्वाइट इनकरेजिंग, क्वाइट ग्रोथ ओरिएंटेड, क्योंकि पिछले सालों में जो सरकार ने अपनी डेमोन्स्ट्रेट किया है कैपेबिलिटी टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट हो इट इज़ ओनली एज गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो क्योंकि इनका रिकॉर्ड अच्छा है, कुछ ये मार्केट के अंदर इकोनॉमी में डाउट था कि इस समय कोalition पॉलिटिक्स है, शायद उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ग्रोथ ओरिएंटेड बजट नहीं आ पाएगा, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो बजट दिया है, ऑफ कोर्स उन्होंने ईस्टर्न एरिया के अंदर, ईस्टर्न साइड को ज़्यादा डेवलपमेंट दी है, वहाँ कुछ ज़रूरत भी थी। उड़ीसा, बिहार, आंध्रा, सब ईस्टर्न स्टेट्स में, लेकिन जो वहाँ पर जो उन्होंने जिस तरह से दिया वो एक्चुअली बहुत इनकरेजिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर दिया है, टूरिज़्म की ओर दिया है, और ओवरऑल रिकग्नाइजिंग कि जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ इकोनॉमिक मॉडल खुद का खुद होते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सेपरेटली काफ़ी सारे जो इनिशिएटिव्स अनाउंस किए हैं। और जो अच्छी चीज़ उन्होंने और की है कि जो जहाँ छोटी इंडस्ट्री है उनको उन्होंने न केवल कुछ स्कीम दी है, उनको ये भी कहा है कि उनकी फैसिलिटेशन के लिए, उनके लोन्स के लिए सरकार के बैक्ड गारंटीड इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होंगे, सरकार की बैक्ड इंस्टीट्यूशन होंगी जो गारंटी करेंगी, ताकि ये छोटी इंडस्ट्री तक ये लोन्स एक्चुअली पहुंच पाएँ, चाहे वो कैपिटल परचेज के लिए हैं, चाहे ऑपरेशन के लिए हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए हैं। सो ओवरऑल आई वुड से गुड बजट, एनकरेजिंग। तो बाकी फाइन प्रिंट देखने पर पता चलेगा कि इसमें कई चीज़ें निकलती हैं फाइन प्रिंट में। अभी तक जो नज़र आ रहा है क्वाइट गुड। असर लगातार सरकार को विपक्ष भी घेर रहा था कि भाई जॉब्स नहीं क्रिएट हो रही हैं। जिस तरह के अनाउंसमेंट है उसमें जॉब्स पर लगातार फोकस और हर सेक्टर पे फोकस है। इसके साथ साथ भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब जैसा बनाना ये सरकार का सपना है। तो ऐसे में आप इसको इंडस्ट्री के नाते कैसे देख रहे हैं? कितना ये बूस्ट करेगा, कितना हेल्प करेगा इंडस्ट्री को और जॉब क्रिएशन को? सो इनमें से बहुत सारी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो हमारी सीआईआई की रिकमेंडेशंस ही थी उसके अंदर। सो क्वाइट इनकरेजिंग, क्योंकि हमने यही देख कर किया था, नॉट फॉर वन पर्टिकुलर कंपनी और इंडस्ट्री, बट ओवरऑल इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्री का रोल कैसे बढ़ाएं और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का रोल कैसे बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स का रोल कैसे बढ़ाएं, ओवरऑल जो है सेक्टोरल
ग्रोथ हो और जोग्राफिकल ग्रोथ हो इंडिया के अंदर। उन्होंने उन 3-4 चीज़ों के ऊपर फोकस किया है। जैसे इंटर्नशिप का स्कीम अनाउंस किया उन्होंने, पहली बारी जो एम्प्लॉयमेंट है उनका जो प्रोविडेंट फंड की पेमेंट है और जो एक्चुअल डायरेक्ट बेनिफिट उनके अकाउंट में जाएगा वो भी काफ़ी इंकरेजिंग है। अब ये देखना है कि इंडस्ट्री कितनी स्पीड से ग्रो कर पाएगी, कितनी जल्दी इन स्कीम्स को अब्जॉर्ब कर पाएगी। स्किलिंग एक विशेष एरिया था, क्योंकि लगातार इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी कि हमको स्किल्ड लेबर नहीं मिल रहा। यही वजह है कि शायद वो एम्प्लॉयमेंट पे थोड़े स्लो हैं। उसको लेकर भी कई सारे अनाउंसमेंट हैं, ये कितना हेल्प करेगा? स्किलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे यहाँ। अगर देखा जाए बाकी मुल्कों के कंपैरिजन में फॉर्मल स्किलिंग बहुत कम है। अब कोरिया में देखिए, अलग अलग सेक्टर में 70 से लेकर 90% तक लोगों की फॉर्मल स्किलिंग होती है। इंग्लैंड के अंदर 60% से ऊपर की स्किलिंग है। हमारे यहाँ बहुत छोटा परसेंटेज था, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे आपने कहा कि हमारे को एक तरफ ज़रूरत है इंडस्ट्री को लोगों की, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं लोगों के जॉब सफिशिएंट नहीं है। तो ये जो मिसमैच है स्किल और जॉब का, इसको मीट करने के लिए स्किलिंग का बहुत ज़रूरी होना है कि स्किलिंग हर तरह फैले और हर सेक्टर में फैले। और इवेंचुअली हमारे को इंडस्ट्री को ग्लोबली कम्पीट भी करना है। हमारे को केवल आपस में कम्पीट लोकल इंडस्ट्री में नहीं करना, केवल हमारे को बाहर भी करना है। हमारे को ग्लोबली लीडिंग कंपनीज बनानी है। हमने देखा है हिंदुस्तान में कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्लोबल काम करती हैं। जब ग्लोबल कंपनीज यहाँ आती हैं हम उनसे भी कम्पीट करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हर सेक्टर में हम अपने कैपेबिलिटी बढ़ाएं। तो इसलिए भी कैपेबिलिटी और स्किलिंग की ज़रूरत थी। और उम्मीद है जितने प्लान्स उन्होंने अनाउंस किए हैं उनकी हम इन राइट अर्नेस्ट इम्प्लीमेंटेशन कर पाएंगे। सर, अगर हम ओवरऑल बजट को पूछें आपसे तो 10 में से कितने नंबर? नंबर देने का मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा ओवरऑल इनकरेजिंग बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी उन्होंने 11 लाख करोड़ की अनाउंसमेंट की है। हमारी उम्मीद 12 लाख करोड़ की थी वैसे, बट 10 से 11 किया जो इंटरिम बजट में उन्होंने ऑलरेडी किया था। बट बहुत बड़ी रकम है। उम्मीद यह है कि इसको हम सही इम्प्लीमेंटेशन और टाइमली इम्प्लीमेंटेशन कर पाएँ, क्योंकि इस समय हिंदुस्तान के अंदर ग्रोथ हो रही है एयरपोर्ट्स में, पोर्ट्स में, रोड्स में, ब्रिजेस में। कनेक्टिविटी जैसे बढ़ती है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत होता है इकोनॉमी के ऊपर। इस बजट के अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तरह तरह की कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी, बिजनेस कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए रास्ता खोल रहे हैं, और जहाँ चल रहा है उसको इनकरेजमेंट कर रहे हैं। स्टार्टअप्स हैं फॉर एग्जांपल, उसमें बहुत ज़रूरत है इंडिया में। इस समय हमारा शायद सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट सिस्टम है स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में, और स्टार्टअप्स की कंट्रीब्यूशन आगे चल के और बढ़ती ही रहेगी। और हमें ज़रूरत है क्योंकि नई कंपनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, न कि एग्जिस्टिंग कंपनी जो चल रही हैं। एग्जिस्टिंग कंपनीज़ को ज़्यादा ऑटोमेशन करनी होती है, ज़्यादा एफिशिएंसी बढ़ानी होती है, तो वहाँ आम तौर पर या एम्प्लॉयमेंट कम होती है या बढ़ती नहीं है। नए इसलिए हमारे को ज़रूरी है जो भी हम कर पाएँ नए एंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए हमें करना चाहिए, और इस बजट के अंदर कई सारी चीज़ें इसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। तो कुल मिलाकर वित्त मंत्री ने अपने बजट में इस बात पे फोकस किया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो और नए सेक्टर्स को ज़्यादा बूस्ट दिया जाए। बाकी डिटेल्स जो है फाइन प्रिंट के साथ आएंगे, लेकिन इंडस्ट्री को फिलहाल ये बजट से विन विन सिचुएशन लग रही है इंडस्ट्री के लिए भी।